हमारा सनातन धर्म में ऐसे होता है कि वो अंधविश्वास है, वो ऐसे नहीं है, वो अंधविश्वास है। बाकी सारे धर्म में आपसे ज्यादा जानने वाला कोई पर्सन नहीं होगा जो मेरे इस सवाल का जवाब दे। बात तो सिंपली यही है ना, मैंने लॉजिकली आपको समझा दिया कि जब आप बीवी के साथ बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानू इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीनानू रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है, एक व्यक्ति ने पूछा अनुध्याचारी से कि हमारे सनातन धर्म में भेदभाव क्यों होता है और धर्मों में तो भेदभाव नहीं होता। तो हम एक मुफ्ती साहब का बयान सुनने वाले हैं, बहुत अच्छे बातें सुनने वाले हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को छोड़ के मत जाना। गुरुजी, मुझे ये पूछना है, मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और हमारे सोसाइटी में मतलब साईं बाबा की मंदिर है, तो मैं वहाँ पूजा करने जाती हूँ, शिव जी की जल चढ़ाने। तो ये सही है गलत है? शिव जी की पूजा करना तो हाँ सही जी। है। शिव जी की पूजा करना तो सही है, बट वहाँ साईं मंदिर भी है। नहीं मंदिर तो किसी का भी हो ठीक है, पर आप तो शिव जी की पूजा हाँ करती जी, हो ना। हाँ, शिव तो जी ठीक को है। जल चढ़ाने। जी राधे राधे गुरु जी। मैं उड़ीसा से आया हूँ। हम लोग 6 दिन से पूरा घूम के अयोध्या मथुरा सब घूम के काशी हरिद्वार घूम के यहीं आए पहुँचे। आज 7वां दिन हो गया। मेरा एक प्रश्न था, जैसे बाकी सारे धर्म में कोई कुछ कह रहे तो उनका जो एक संगठन होता है वो जो भी बताते हैं सही तरीके से ढंग से मानते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म में ऐसे होता है कि हम ये करने जा रहे हैं तो लोग बोलते हैं ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे नहीं है, वो अंधविश्वास है, वो ऐसे नहीं है, वो अंधविश्वास है। लेकिन हर किसी अंधविश्वास के पीछे कोई ना कोई वजह होता है, लेकिन उस ढंग से क्यों नहीं समझाते, उस हिसाब से क्यों नहीं लोगों को हम बता पाते, वही क्यों नहीं लोग मानते, वही मेरा पूछना था। हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति आज भी इतनी साइंटिफिक और इतनी प्रॉपरली है कि आप देखो, जब दीपावली आती है जी तो भारत के प्रत्येक गांव और घर में दीपक जलता है। जी। होली आती है तो प्रत्येक भारत के गांव और घर में रंग लगता है और लोग एक दूसरे के गले मिलकर के त्योहार मनाते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था इस तरह से है कि हम सारे लोग संगठित हैं। कुछ लोगों ने बीच में फूट डालो शासन करो की नीतियां अपनाई, उन्हीं का खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि आज भी हम कहीं पंथों के नाम पर, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर बट गए। ये बंटवारा अंग्रेजों ने कर दिया, हम बंटते चले आए, फूट डालो शासन करो। मुगलों ने ये नीतियां अपनाई और हमें लड़ाया जातिवाद में और हम लड़ते चले आए। हमारे यहाँ पहले एक था सब कुछ। अभी देखो रामलला अयोध्या में बैठे ना तो पूरा भारत राममय हो गया, सब की आंखों में आंसू थे, जाके आए हैं, खुशी थे। तो ये अच्छी बात है, हम संगठित ही हैं बेटा। बीच में कुछ कुछ भ्रांतियां हैं, उसी के लिए हम लोग लगे हैं दिन रात आप लोगों की सेवा में कि कथा सुनो, सत्संग करो। वो भ्रांतियां भी समाप्त होंगी धीरे 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 धीरे। तो मेरे को ये लगा कि आपसे ज्यादा जानने वाला कोई पर्सन नहीं होगा जो मेरे इस सवाल का जवाब दे दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जी, ना मैं शराब पीता, ना मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत की तरफ देखता। जितना मेरी काबिलियत है उतनी मैं लोगों की मदद करता हूँ। कोई मेरे पास अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो मैं कभी मना नहीं करता किसी को जी। और जब से मुझे ये पता चला है कि मैं जहन्नुम में ही जाऊंगा, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, मुझे जाना जहन्नुम में, क्योंकि मैं सनातनी हूँ जी। तो और इस्लाम में जैसे जो भी आदमी है, चाहे वो कितने भी पाप कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो अगर एक बार वो तौबा कर लेंगे तो अल्लाह उन्हें माफ कर देगा और कभी ना कभी उन्हें जन्नत जरूर नसीब होगी। सवाल ये है कि आपने जब से ये सुना, हाँ जी। आपको डर लग रहा है? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा सर। जब डर नहीं लग रहा तो टेंशन की क्या जरूरत है? नहीं मुफ्ती साहब, नहीं लग रहा है तो टेंशन की जरूरत ही नहीं। हाँ जी, तो मैंने इसीलिए मैं काफी देर से बैठा हुआ हूँ जी। तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया ना कि आपके यहाँ तो आपके बिलीफ के एतबार से, आपके जो कर्म है, जो काम है, उसके एतबार से आपका रीइंकार्नेशन होना है, तो आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं। आपको डर क्यों लग रहा है? आप परेशान क्यों हैं? मैं वो पूछ रहा हूँ। मुफ्ती साहब, डर नहीं लग रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमारे लिए अल्लाह ने क्यों बनाया कि भाई हम तो जहन्नुम में जाएंगे, क्यों जाएंगे हम जहन्नुम में? हमने ऐसा क्या कर दिया? आप अल्लाह को मानते हैं? नहीं मानता। तो बस
जब अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह ने जो भी कहा हो आपको उससे क्या लेना देना? हाँ हाँ। आप हमारा थियोलॉजिकल आंसर जानना चाहते हैं या सिर्फ जैसे हम कहते हैं ना चुक देना पंजाबी में, वो करना चाहते हैं? नहीं, मैं आपका आंसर जानना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब का जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुफ्ती साहब से ज्यादा जानकारी शायद मैं किसी आपको को होगी जवाब नहीं। दे दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आप नहीं सर, मुफ्ती साहब से क्या आप सर्टिफाई करा दीजिएगा बात को। जी 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 ठीक है सर भाई, go ahead। देखिए हमारी जो अब सीरियसली आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो ये है कि किसी इंसान को, ये कुरान का फैसला है कि किसी इंसान को किसी भी ना कि उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता। अब ये बड़े संजीदा क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई मैं दोज़ख में क्यों जाऊंगा, मैं दुनिया में क्यों आया, अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों रखा कि कुछ जन्नत कुछ दोज़ख, ये वो वगैरह वगैरह। कुरान इसका जवाब ये देता है कि अल्लाह ताला ने अमानत सब मखलूक़ात के सामने पेश की, किसी ने उसको हाथ ना रखा, लेकिन इंसान आगे बढ़ा। और एक और तबसरा अल्लाह ताला का कि है तो कमज़ोर लेकिन इसने बड़ी चीज़ को हाथ डाल दिया, ये मफहूम है उस तबसरे का कि हमने चूज किया कि हम इस दुनिया में जो खिलाफत है, इस जो खलीफातुल अर्द का जो कॉन्सेप्ट है, इस अमानत को हमने उठाना है, हमने चूज किया इंसानों ने। और उसके बाद आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने पूछा हमसे क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, हैं, गवाहियाँ दे के आए हैं। तो इस दुनिया में आने के बाद हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम उस खालिक हकीकी से मुंह मोड़ दें। अब आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं है, दैट्स वेरी ट्रू, आपको ये चीज़ें याद नहीं है, क्योंकि यही इम्तहान का मकसद है कि अगर ये चीज़ें सारी की सारी आपके जहन में ही हों और आपको इसके अल्टरनेटिव में जो आपको सोच दिया गया है, फहम दिया गया है, आपको इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपके अंदर दी गई है जो आपको खुदा को रिकॉग्नाइज कराने में मदद देती है, ये फिनोमेना दिया गया जिसको आप देख सकते हैं और कह सकते हैं कि कोई इंसान नहीं बना सकता, इसकी प्रिसीजन को आप देख सकते हैं। आपके स्क्रिप्चर में वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारे स्क्रिप्चर में लिखी हुई हैं, खुदा का एक होना, बुतों की पूजा ना करना एंड सो फोर्थ, तो सारी की सारी अच्छी बातें। प्रेडिक्शंस लिखी हुई हैं आपकी किताबों में, यहाँ तक लिखा हुआ है अल्लाह के आखिरी रसूल के बारे में कि वो जिन्हें अपने देश से निकाल दिया जाएगा और वो शुमाल की तरफ जाएंगे और 10,000 लोगों के साथ वापस अपने वतन को आके फतह करेंगे। मदीना और शुमाल में है मक्का के, और मक्का से वो, यानी सारे का सारा वो सारी प्रेडिक्शंस भी आपके पास है, सारा कुछ है। इसके बावजूद आप कहें कि नहीं हमने मुसलमान नहीं होना, फिर आपका ये सवाल बनता नहीं है कि हमें दोज़ख में क्यों डाला जाएगा, क्योंकि ट्रूथ आपके अंदर मौजूद है एंड यू नो दैट। फिर हशर के दिन आपका ये सवाल अल्लाह से बनता है जो आप हमसे पूछ रहे हैं, यानी क़यामत के दिन, ऑन डे ऑफ जजमेंट, जहाँ पे अल्लाह ताला आपको आपकी गवाहियाँ भी दिखाएगा और आपका आगे बढ़कर इस अमानत को कबूल करने का वो वाक़या भी याद दिलाएगा कि आपके DNA के अंदर मौजूद है, वो इट्स देयर, इट्स राइट इन द सेंटर ऑफ इट। जबरदस्त। हमारा ये थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है। अब प्रैक्टिकली उसको आप समझना चाहते हैं, कल हमारी स्ट्रीम में एक अब तो एक्स हिंदू हैं वो मुसलमान हुए, आपके पास भी वही ऑप्शन है, वही लोग हैं, वही हमारा दीन है, वही आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप पूछें, कोई यानी ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर नहीं है, मर्जी आपकी हो जाए ना हो जाए। अच्छा लेकिन शर्मा जी, हकीकत आप पहुंच जाए और आप फिर भी कमाई करें तो फिर ये सवाल आपका बनता नहीं है। जी सर। बिल्कुल, कैसर भाई ने जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी। मैं शर्मा जी से एक सवाल करूं, वो ये है कि आप मसलन अपनी बीवी के ताल्लुक से बहुत फेयर हैं। फेयर का मतलब ये है कि आप उनके साथ इंसाफ करते हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चल रहा है, आप किसी अजनबी औरत को नहीं देखते। लेकिन मसलन आप मुल्क के कानून के साथ फेयर नहीं, आप मुल्क का कानून तोड़ते हैं, तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूं या आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि आप एक जस्ट इंसान हैं, यानी एक मुनसिफ इंसान हैं? नहीं, कानून तो नहीं, तो मानना ही पड़ेगा कानून तो मानना पड़ेगा। ठीक है, आप अब अगला स्टेप आ गया, आप अपनी बीवी के साथ भी इंसाफ करते हैं, अपने मुल्क के कानून के साथ भी इंसाफ करते हैं, लेकिन अपने मुआशरे के साथ इंसाफ नहीं करते, अपनी सोसाइटी के साथ इंसाफ नहीं करते, तो क्या आपको मुनसिफ कहा जाएगा, जस्ट कहा जाएगा? मुफ्ती साहब, इसका मैं क्या जवाब दूं? अगर जब कानून बन गया और हम उस कानून को तोड़ेंगे तो वो सारे मुआशरे को मानना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मिसाल के तौर पर आपके पड़ोसी को मदद की जरूरत है, कानून तो नहीं कहता कि आप उसकी मदद करें, लेकिन आप मदद करने पर कादिर होने के बावजूद भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो मुझे आप बताइए, क्या आपको ये कहा जाएगा कि ये एक अच्छा इंसान है, मुनसिफ आदमी है? नहीं करनी चाहिए मदद, उसकी करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अगला स्टेप आता है, आप अपनी बच्चों के साथ भी इंसाफ करते हैं, अपने मुआशरे के साथ भी इंसाफ करते हैं, अपनी कंट्री के साथ भी इंसाफ करते हैं, लेकिन अपने बनाने वाले के साथ इंसाफ नहीं करते, तो क्या आपको मुनसिफ कहा जाएगा? नहीं।
नहीं। अब उस बनाने वाले के साथ इंसाफ क्या है? वो ये है कि आप उसके साथ शिर्क ना करें, क्योंकि जब आपने, वो कह रहा है कि मैं खुद कर, मुझे किसी मददगार की जरूरत नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं तुझे मददगार की जरूरत है, तो ये इंसाफ कहां हुआ? तो इसका मतलब मुफ्ती साहब सनातन धर्म गलत है। ऑफ कोर्स गलत है, ऑफ कोर्स गलत है। जो सनातन धर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा से गलत रहा, हो सकता है कि उसकी जो तालीमात शुरू में रही वो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन वो डिस्टोर्ट हो गया। अब बात तो सिंपली यही है ना, मैंने लॉजिकली आपको समझा दिया कि जब आप बीवी के साथ, बच्चों के साथ, मुआशरे के साथ, मुल्क के साथ इंसाफ कर रहे हैं, लेकिन अपने बनाने वाले के साथ इंसाफ न करें, तो आपको मुनसिफ नहीं कहा जाएगा, आपको जालिम ही कहा जाएगा। तो भाई जालिम की जो सजा है वो क्या होगी? वो वही है जो कुरान ने बयान की है, वो वही है कि जो आप कह रहे हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता। पूछ रहा था एक व्यक्ति अनुध्याचारी से कि हमारे सनातन धर्म में भेदभाव क्यों होता है, तो मैं इनसे कह दूं, आपके सनातन धर्म में भेदभाव यूं होता है, जो पैसे वाले रहते हैं उन्हीं को भगवान कहलाया जाता है आपके सनातन धर्म में। मैं ये बता दूं, आपको नहीं जानते होंगे, पंडित जी ने तो सवाल नहीं दिया पर मैं बता दूं। तो हाँ, ये बात हकीकत है। जो आप मंदिर में जाके देखो, जो पैसे वाला होगा ना उसी का स्वागत अच्छे से किया जाएगा, और जो गरीब होगा उसको मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा कि आप बाद में आना। तो ये भेदभाव होता है सनातन धर्म में। और हमारे मस्जिद में देखिए, आप कभी भी अगर मस्जिद में जाएंगे, कितना भी अमीर, कितना भी पैसे वाला हो, अगर सब में पीछे भी खड़ा है ना तो उसको सब में पीछे ही नमाज पढ़ने की। तो हकीकत बात है, आप शिर्क जो करते हैं आप उसी को नहीं मानते जिसने पूरी कायनात बनाई है, जिसने सब कुछ बनाया, हमें बनाया है, तुम्हें बनाया है, आप उसी को नहीं मानते हो। तो आपका ये सवाल करना गलत है कि सना हिंदू को क्यों जहन्नुम में डाला जाएगा। हाँ, अल्लाह ने ये फरमाया है कि जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जहन्नुमी होगा, जो मेरे हुक्म से चलेगा, जो मेरे हुक्म में मानने वाला होगा वो जन्नती होगा। ये बात हकीकत। तो आप ये सवाल करना छोड़ दो, जिस दिन करना सवाल ये, जिस दिन आप इस्लाम को अपना लो। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।